सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग। सतगुरु के परताप से होता आत्मनूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगति आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। साध संगत जी, आज बड़े हर्ष का विषय है, बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव सूर्यनाथ जी महाराज का जो अवतरण दिवस है, प्रकट दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और हम सब इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि संतों का कोई जन्म नहीं होता, कोई मरण नहीं होता। संत प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। जितने भी हमारे गुरु पीर पैगंबर औलिया अवतार इस धरा के ऊपर आए, वो सब समय समय के अनुसार ऐसे ही साधु संत महात्मा प्रकट होते रहते हैं। हम जैसे भोले भटके जीवों को परमेश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा देते रहते हैं, सद प्रेरणा देते रहते हैं, परमेश्वर के साथ जोड़ते रहते हैं। और संतों की महिमा सासंग जी, चारों के चारों वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण और भी इस तरह धर्म ग्रंथ हैं, वो सब ही गुरु की ही महिमा गा रहे हैं। इसलिए संतों की महिमा का कोई पारावार नहीं है। लेकिन एक बात जरूर बताई है कि अनेकों संत इस दुनिया में पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। ये सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं होती है। और इस संसार के अंदर हर तरह के संतों की हमें जरूरत है। जैसे एक स्कूल होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर कोई जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक इसी तरह से संतों महापुरुषों का भी अपना अपना एक विषय होता है। कोई हमें देवयान मार्ग से जोड़ता है, देवी देवों के मार्ग से जोड़ता है, कोई हमें मंत्रों से जोड़ता है, कोई हमें रिद्धि सिद्धि का ज्ञान देता है, कोई हमें आचार व्यवहार सिखाता है, कोई हमें अच्छे संस्कार देता है, अपनी संस्कृति के बारे में हमें ज्ञान कराता है। परंतु जो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ हमारे जीवन में बात है कि हमारे जीवन में एक ऐसा सदगुरु होना चाहिए, जैसे हमारे सदगुरुदेव सूर्यनाथ जी महाराज हमारे मेरे बगल में बैठे हैं, जो हमें ब्रह्म के साथ जोड़ दे, जो हमें ब्रह्म का दर्शन दीदार करा दे, जो हमें ब्रह्म के साथ एकाकार कर दे और ब्रह्म का हमें साक्षात्कार करा दे। ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। इसलिए अब हमने इसी बात को सबसे ज्यादा समझना है कि हमारा अब यह जन्म भी हो गया है। सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्म गुरु हैं, आचार्य प्राचार्य हैं, चाहे उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो सब संतों की, सब ग्रंथों की, सब पंथों की, सब आचार्य प्राचार्य जो कहते हैं कि ये जो हीरा सा जन्म, ये जो नारायणी दे, हमें कोई 10, 20, 100, 50 वर्ष के बाद नहीं, ये पूरे के पूरे 84 लाख जन्मों के बाद ये हीरा सा जन्म मिलता है। ये नारायणी देह मिलती है और इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से बताऊं कि जिसको भी आज तक परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ, जब से भी इस सृष्टि की संरचना हुई,
जिसको भी परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ, जिसको भी परमात्मा का दर्शन हुआ, जिसको भी परमेश्वर के साथ अपने अंश होने की अनुभूति हुई, इसी मनुष्य जन्म में आकर ही हुई है। सो हमारे बड़े अहोभाग्य हैं, बड़े सौभाग्य वाले हैं कि आज हमें सदगुरु भगवान के कारण, सूर्यनाथ जी महाराज के कारण आज हमें कितने संतों महापुरुषों का, देखो जैसे एक क्या कहते हैं कि तीर्थ होता है और वहां पर सभी संप्रदायों के सभी अलग अलग वेशभूषाओं में आकर उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं। सो साध संगत जी, हमारे बहुत अच्छे भाग्य हैं कि हमें कितने संतों महापुरुषों के आज दर्शन हुए हैं, उनके विचार सुनने का मौका मिला है। अभी जैसे महाराज श्री कह रहे थे कि संत वचन कभी न पलटे, खंड ब्रह्मांड पलटे। ये खंड ब्रह्मांड पलटता रहता है, ये सारा दृष्टिमान जो जगत है ये सब बदलता रहता है, लेकिन संतों के वचन कभी भी नहीं पलटते। संतों के वचन अटल रहते हैं, अमोघ रहते हैं, अडोल रहते हैं। ये संतों के ही वचन हैं जिनको हम याद करते हैं। अभी जैसे हमारे रूपनाथ जी महाराज, कबीरदास जी महाराज की वाणी के शब्द आपको सुना रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई छिपी हुई थी। तो ये संतों के वचन ही है। इसलिए जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में सदगुरु है और जिसके जीवन में सतनाम है, ये तीन जो शब्द हैं, सतनाम, सदगुरु और सत्य शब्द, जिसके जीवन में है तो उसका निश्चय ही साध संगत जी कल्याण हो जाया करता है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में, अब हमारा मनुष्य का जीवन हमें मिल गया, अब हमें ऐसे सदगुरु की खोज करनी है जो ब्रह्मवेता हो, आत्मदर्शी हो, आत्मवेता हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म को जानता हो, पहचानता हो, जिसने देखा है वही हमें परमेश्वर को दिखा सकता है, जिसने जाना है वही जना सकता है, जिसने समझा है वही हमें समझा सकता है। तो इसलिए यही सबसे पहला और सबसे अंतिम हमारा जो ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, वो यही होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमने अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारण करना है कि हम संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा संसार में आने का क्या ध्येय है, क्या प्रयोजन है। तो ये सबसे पहले हमने जरूरी धारण करना है और लक्ष्य निर्धारण करने के बाद में फिर उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने का हमने प्रयास करना है और निश्चय ही हम अपनी मंजिल मकसूदा तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी विषय हैं, उनका ज्ञान एक तरफ और आत्मा का ज्ञान एक तरफ। दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, उनका दर्शन दीदार एक तरफ और आत्मा का दर्शन दीदार एक तरफ। जितने भी दुनिया में रस है, सुख है, भोग है, उपभोग है, वो सारे एक तरफ और आत्मा का रसास्वादन एक तरफ। दुनिया की जितना भी दृष्टिमान जगत है, चाहे वो एक तत्व के जीव हैं, चाहे दो तत्व के जीव हैं, चाहे तीन तत्व के जीव हैं, चाहे चार तत्व के जीव हैं, और चाहे ये जो मुकम्मल तौर से जो मनुष्य है ये 5 तत्व का है, इस सारी सृष्टि का दर्शन एक तरफ है और आत्म तत्व का दर्शन है एक तरफ है। तो इतनी आत्म तत्व की महिमा है। हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त जो काम कर रहा है, ये सिर्फ आत्मा तत्व के कारण ही कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमने यही जानना है कि ये आत्मा क्या होती है, ये परमात्मा क्या होता है। क्या हमने कभी परमात्मा को देखा? क्या हमने कभी परमात्मा को समझा? क्या हमने कभी आत्मा का दर्शन किया? क्या हमें कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता सदगुरु हमारे जीवन में आया? बस सबसे ज्यादा जरूरी यही हमारे जीवन में सवाल है। अगर ये हमारे जीवन में है तो फिर तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अदरवाइज ये जीवन जैसे हमारा पहले अज्ञानता के वश, ना समझी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण हमारे पहले वाले जीवन चले गए, ये जीवन ऐसे न चला जाए। तो इसलिए साधक जी सबसे पहले हमने अपने जीवन में यही करना है। सो मैं आपको जो आत्म तत्व की बात है, जो सभी कारणों का कारण है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, जिसके कारण ये उत्पत्ति हो रही है, जिसके कारण आत्मा के कारण ये परवरिश हो रही है, आत्मा के कारण ये जो
जो है संहार हो रहा है, ये सारा कुछ जो उथल पुथल इस ब्रह्मांड के अंदर है, दिस इज बिकॉज ऑफ द आत्म तत्व। ये आत्म तत्व के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे जीवन में यही है कि हमने इसको अपने मूल को जानना है। आत्मा हमारा मूल है, आत्मा हमारा असली परिचय है। ये हमारा असली स्वरूप नहीं है जो आप हमें देख रहे हैं, और आपका भी असली स्वरूप नहीं है जो हम आपको देख रहे हैं। तो इससे अलग एक ऐसा स्वरूप है जो आपका भी वही स्वरूप है, हमारा भी वही स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है। आत्म तत्व को छोड़कर और अलग अलग चीजों से इंसान भिन्न हो सकता है। रंग से भिन्न हो सकता है, रूप से भिन्न हो सकता है, गरीबी से भिन्न हो सकता है, किसी और चतुर चालाकी से भिन्न हो सकता है, शिक्षा से भिन्न हो सकता है, किसी भी तरीके से भिन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा से कोई भी भिन्न नहीं है। इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी कि आत्म तत्व ही एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा हैपना है जो सब जगह एग्जिस्ट करता है। और आत्म तत्व जब ये सृष्टि भी नहीं थी, ये रंग रूप आकार की जो सृष्टि है, ये जो दृष्टिमान जगत है, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु यूनिवर्स के अंदर ब्रह्मांड के अंदर है, जब भी ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये पृथ्वी भी नहीं थी, जल नहीं था, वायु नहीं थी, अग्नि नहीं थी, आकाश नहीं था, पांचों तत्व भी नहीं थे, तब भी यहाँ पर परमात्म आत्म तत्व यहाँ पर मौजूद था। इसलिए जब ये सृष्टि जब भी पैदा होती है, इसके पैदा होने से आत्म तत्व पैदा नहीं होता है, और जब ये इसकी सृष्टि के अंदर प्रलय होती है, तब भी आत्म तत्व परमात्म तत्व जो होगा क्यों रहता है। यानी कि आत्म तत्व के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गला नहीं सकता है, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है, और हमेशा हमारे अंग संग हमारा जो असली परिचय है वो आत्मा है, हमारा असली स्वरूप वो हमारी आत्मा है, हमारा जो मूल है, आधार है, वो हमारी आत्मा है। तो इसलिए सासंग जी, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, आत्मा की पहचान, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल हमने अपने जीवन में ये प्रश्न हल कर लिया, तो समझो आपका ये मनुष्य जीवन है ये सार्थक सिद्ध हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये सवाल, ये प्रश्न हमारे जीवन में हल ना हुआ, ये प्रश्न पर कर ही रह गया, तो ये समझ लेना भी फिर ही हमारा मनुष्य जीवन सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए हमने अपने जीवन में ये पहचान जरूर करनी है कि हम आत्मा कैसे हैं, परमात्मा क्या होता है, कहाँ रहता है। अगर सब जगह है तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आता है, अगर सब जगह है तो फिर यहाँ पर भी होगा जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। क्योंकि ये कहा कि सृष्टि के कण कण के अंदर परमात्मा तत्व का वास है, और उल्टे ये समझिए कि सारी सृष्टि का कण कण ही परमात्मा है, क्योंकि आत्म परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं या परमात्मा को अलग समझ रहे हैं, बस यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही सबसे बड़ी इग्नोरेंस है, यही सबसे बड़ी नासमझी है। इसी को छोड़ना है। आप में, परमात्मा में, आत्मा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। तो इन चीजों को जब इंसान भूल जाता है तो उसको ये समझना है कि आत्मा है, ये मेरा अपना ही स्वरूप है, इसको कोई प्राप्त नहीं करना है। जैसे हम लोग कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, परमात्मा तुम्हें पहले ही प्राप्त है। अगर ये आत्मा परमात्मा हमारे साथ ना होता तो हम जिंदा कैसे रहते। अगर हम जिंदा है तो इससे ये बात सत्य सिद्ध हो जाती है कि कोई ना कोई हस्ती जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, चाहे हम उसको देवी कहें, चाहे देवता कहें, चाहे ब्रह्म कहें, विष्णु कहें, शिव कहें, और चाहे आप कुछ भी ना कहें, फिर भी वो सत्ता आपके साथ काम कर रही है। तो इसलिए सासंग जी, ये जो मैंने आप समक्ष आपके बातें रखी हैं, ये जाननी बहुत जरूरी है। आवाज हमारे गुरु जी का, नाथ जी का बहुत ही आज खुशी का दिन है, उनका प्रकट दिवस है, और आज हम सब लोग जगह जगह से आकर इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, और इनको शुभ आशीष भी सबने देनी है कि ऐसे ही इनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, और हमें ऐसे ये बुलाते रहे, ऐसे हम इसके दर्शन होते रहे, ऐसे दीदार होते रहे, हम इनको देखते रहे, हमें देखते रहे, हम इनसे प्यार करें, हमारे से प्यार करें। तो सासंग जी, अगर
हम ऐसे सब मानकर चलेंगे तो सब जो आशीष है, जो दुआएं हैं, उनके साथ काम करेंगे। और एक इसी खुशी में मुझे भी आज बहुत खुशी है कि हमारे नाथ जी का अवतरण दिवस है, प्रकट दिवस है। एक आपके समक्ष एक भजन रखने जा रहा हूँ कि हे सदगुरु मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर कि मैं तेरी दीद का, तेरे प्यार का मैं दीवाना हो जाऊं। तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तो मुझे याद करता रहे, मैं तुझे याद करता रहूं। बस ऐसा सा हो जाए तो मुझे स्वीकार कर ले, मैं तुझे स्वीकार कर लूं। और तेरी और मेरी जो प्रीत है ये हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो यही शासन मेरी शब्द के बोल हैं। तेरी दीद का हे सदगुरु हो जाऊं मैं दीवाना, तुम क्षमा बन जाओ जी, बन जाओ मैं परवाना। हे सदगुरु तुम क्षमा बन जाओ और मैं परवाना बन जाऊं। जैसे परवाना होता है, एक पतंगा होता है और एक दीपक के चारों तरफ घूमकर इतना उससे प्यार करता है, अपने लास्ट में जाकर वो प्राण उस दीपक के ऊपर ही न्यौछावर कर देता है। तो ऐसे ही अगर हमने बनना है, हम अपने सदगुरु के इतने प्रिय बने कि हमारा सदगुरु भी हमें याद करने के लिए मजबूर हो जाए और हम सदगुरु को याद करने के लिए मजबूर हो जाए। आइए शासन तेरी दीद का है सदगुरु हो जाऊं मैं दीवाना, तुम क्षमा बन जाओ जी, बन जाऊं मैं परवाना। तेरी दीद का है सदगुरु हो जाऊं मैं दीवाना, तेरी दीद का है सदगुरु हो जाऊं मैं दीवाना। तुम क्षमा बन जाओ जी, बन जाओ मैं परवाना। तुम क्षमा बन जाओ जी, बन जाओ मैं परवाना। तेरे दिल मेरी आंखों में और ध्यान ना कोई हो, तेरे दिल मेरी आंखों में और ध्यान ना कोई हो। हर वक्त मेरे लब पर बदनाम तेरा हो, हर वक्त बदनाम तेरा हो। और झूम झूम कर मैं, और झूम झूम कर मैं गाऊं प्यार का तराना। और झूम झूम कर मैं गाऊं प्यार का तराना। तुम क्षमा बन जाओ जी, बन जाओ मैं परवाना। तुम क्षमा बन जाओ जी, बन जाओ मैं परवाना। तेरी दीद का है सदगुरु हो जाऊं मैं दीवाना।
तेरी पास मोहब्बत का साजिब हो दिल मेरा, तेरी पास साजिब हो दिल मेरा, तेरी पास मोहब्बत का साजिब हो दिल मेरा, हर वक्त रहूं स्वामी तेरे चरणों का तेरा, वक्त रहूं स्वामी तेरे चरणों का तेरा, और मुझको मिलता रे, और मुझको मिलता रे, ये तेरा मैं गाना,
संत रूप करके गुरु नाम से आके, प्रभु संत रूप करके गुरु नाम से आके सेवा सत्संग सुमिरन का पाठ पढ़ाते हैं, सेवा सत्संग सुमिरन का पाठ पढ़ाते हैं। और मुझे बताते प्रभु, मुझे ये तो बताते रहे कि जान का सत्संग जी, जब हमारी अपने सदगुरु के प्रति ऐसी प्रीत हो जाएगी, ऐसा प्यार हो जाएगा, ऐसी हमारी दर्शन दीदार में सदगुरु का हमेशा होता रहेगा, तो आंखें खोल के भी आंखें बंद करके भी हमें हमेशा सदगुरु ही सदगुरु दिखे, बस और कुछ न दिखे। ये क्योंकि ये सारा जो संसार है ये तो सत्संग जी बदलता रहता है, जन्मता रहता है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, बदलाव आता रहता है। और सदगुरु का प्यार, सदगुरु का दर्शन दीदार ही एक ऐसा है जो हमारा जीवन का बाहर का भी रूपांतरण हो जाता है और हमारा अंदर का भी रूपांतरण हो जाता है। हमारा ये जो मनुष्य जीवन है ये धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है, सफल हो जाता है। तो सत्संग जी इतने की बेनती परवान करना, बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। बोलो सदगुरु भगवान की। बोलिए आदि शक्ति महामाया जगत जननी ज्वाला माता